रामचरितमानस की अंतर कथाएँ भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। हम रामचरितमानस के दोहे चौपाइयों में छिपी कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। आज कुछ और कथाएँ। पुनि प्रणवों पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मैं पृथु महाराज के समान जानकर खलों को प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरे के पाप को सुनते हैं। द्वापर युग में श्री पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। 100 यज्ञ पूरा करने वाले व्यक्ति को इंद्रासन प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इंद्र 100 यज्ञ पूरा नहीं होने देते। 99 यज्ञ पूरे होने पर इंद्र ने विभिन्न रूप धारण कर कई बार यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। जब पृथु महाराज को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने इंद्र को भस्म करने का निश्चय किया। वे ज्यों ही अभिमंत्रित आहुति देने को तत्पर हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और पृथ्वी को ऐसा करने से रोक लिया। ब्रह्मा जी के समझाने पर अश्वमेध यज्ञ पूरा न कर 99 यज्ञों में ही उसे समाप्त कर दिया। ब्रह्मा ने इंद्र से उनकी मित्रता करा दी। अवभृत स्नान से निवृत्त होने पर भाग पाने वाले देवताओं ने पृथु को इच्छित वरदान दिए। भगवान विष्णु इंद्र सहित वहाँ आए, उनके गुण और शील पर प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। पृथु ने कहा, हे नाथ, जहाँ महान पुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा बाहर निकला हुआ आपके चरण कमल का कीर्ति रूप मकरंद नहीं है, उस पद को मैं कभी प्राप्त नहीं करना चाहता। आप मुझे 10,000 कान दें ताकि आपके सुयस सुधा का पान कर सकूं। एक दूसरी चौपाई देखें। उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। गोस्वामी तुलसीदास इस चौपाई में कहते हैं कि अंततः कपट प्रकट हो ही जाता है, फिर निर्वाह नहीं होता, अर्थात उसकी माया नहीं चलती है, जैसे काल नेमि रावण और राहु का। इसके पूर्व की चौपाई है, लख सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियत तेऊ। बेश प्रताप पूजियत तेऊ अर्थात जो वास्तव में तो ठग हैं किंतु सुंदर वेश बनाए हुए हैं। वेश के प्रताप से दुनिया उनकी भी पूजा करती है। कालनेमी की कथा रामचरितमानस में वर्णित है। जब मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण को शक्ति लगी और वैद्य सुषेण के कथनानुसार हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए, उस समय कपट मुनि बनकर कालनेमि ने हनुमान जी का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने उसको पहचान गए और उसका वध कर दिया। रावण यति के वेश में पंचवटी में गया। सीता जी ने उसके वेश के प्रताप से गुसाई शब्द का संबोधन किया। उसके दुष्ट वचन को सुनकर भी सीधे सीधे दुष्ट न कहकर कहा, बोले हु वचन दुष्ट की नाई। सीता के लक्ष्मण रेखा से बाहर आते ही रावण निज स्वरूप में आ गया। समुद्र से अमृत मिलने के बाद भगवान विष्णु ने सिर्फ देवताओं को अमृत पिलाने के उद्देश्य से विश्वमोहिनी का रूप धारण किया, लेकिन उनकी इस चतुराई को एक राक्षस समझ गया और वह अमृत पीने देवताओं की पंगत में बैठ गया। जब तक भगवान विष्णु देखते उसने अमृत का एक बूंद पान कर लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसके गर्दन को काट दिया, लेकिन अमृत के प्रभाव से उसकी मृत्यु नहीं हुई और वह अमर हो गया। उसके मस्तक को राहु और धड़ को केतु कहा गया। कलि बिलो की जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। कलयुग को देखकर संसार के हित के लिए जिन शिव पार्वती जी ने साबर मंत्र समूह रचे, जिनका न तो कोई ठीक अर्थ ही है और न जप ही है, अथवा जिनका कोई अर्थ नहीं, जप ही प्रधान है, लेकिन शिव जी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रकट है। साबर मंत्र सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं था। कलयुग में जीवों के दुख निवारण के लिए शिव पार्वती जी भील रूप से प्रकट हुए। शिव जी ने भील भाषा में साबर मंत्र समूह का समूह रच दिया, जो पार्वती जी की आज्ञा से गणेश जी लिखते गए। यह ग्रंथ सिद्ध साबर मंत्र कहलाता है। साबर भील को कहते हैं। भील भाषा में रचे जाने के कारण इसका नाम साबर मंत्र पड़ा। वैदिक मंत्रों के उच्चारण में यदि अशुद्धता हुई
उनका विधि पूर्वक जप नहीं हुआ या पुरस्चरण नहीं हुआ तो मंत्र फलप्रद नहीं होते, परंतु साबर मंत्र में ऐसा कोई बंधन नहीं है। यह मंत्र भगवान शंकर के प्रताप से सदैव फलप्रद होते हैं। राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। यहाँ तापस्तीय का तात्पर्य अहिल्या से है। ब्रह्मा ने एक अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न की जिसका नाम अहिल्या रखा। समस्त देवगण उसके रूप पर मोहित थे। अहिल्या के विवाह के लिए ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी कि सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके जो आएगा उसी से कन्या का विवाह करेंगे। इंद्र आदि समस्त देवता अपने अपने वाहनों पर परिक्रमा के लिए चल पड़े। महर्षि गौतम को अपने शालिग्राम में अत्यंत निष्ठा थी। इन्होंने शालिग्राम की परिक्रमा कर ली और ब्रह्मा के पास गए। शालिग्राम की कृपा से देवता जिधर से गुजरते उन्हें आगे आगे महर्षि गौतम दिखाई पड़ते। सबने उनका आगे होना स्वीकार किया और इस प्रकार अहिल्या का विवाह गौतम से हुआ। अध्यात्म रामायण के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस कन्या को महर्षि गौतम के पास धरोहर के रूप में रखा। बहुत समय के बाद जब ब्रह्मा गौतम के पास आए तो गौतम को कन्या से निर्लिप्त देखा। उनका परम वैराग्य देखकर ब्रह्मा ने उस परम सुंदरी अहिल्या का विवाह गौतम से कर दिया। देवराज इंद्र इससे बहुत चिढ़ गए। उनका अनुमान था कि इस कन्या के लिए उनसे योग्य वर कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि वे देवताओं के राजा हैं। महर्षि गौतम से विवाह होने के बाद भी इंद्र सदा अहिल्या से रमण का अवसर ढूंढ रहे थे। एक दिन गौतम ऋषि के बाहर होने पर इंद्र गौतम का रूप धारण कर आश्रम में आए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इंद्र ने जब सहवास के लिए कहा तो अहिल्या ने अपने ऋतुकाल में होने की बात कही। इंद्र ने कहा कि प्रार्थी ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ सहवास के लिए विकल हूँ। अहिल्या ने समझ लिया कि मुनि के वेश में ये देवराज इंद्र हैं। फिर भी देवराज इंद्र के प्रति आसक्ति होने के कारण उसने उनकी बात स्वीकार कर ली। सहवास के पश्चात उसने इंद्र से कहा कि देवराज मैं कृतार्थ हुई, अब आप यहाँ से जाइए। महर्षि गौतम से अपनी और मेरी रक्षा कीजिएगा। आश्रम से तत्काल बाहर निकलने की हड़बड़ी में इंद्र अपना रूप धारण करना भूल गए। इसी समय मुनि गौतम वहाँ लौट आए। अपना रूप धारण किए हुए अन्य पुरुष को बाहर निकलते देख गौतम ने क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट, मेरा रूप धारण करने वाला तू कौन है? शीघ्र बता, नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। तब इंद्र ने कांपते हुए कहा कि मैं काम के वशीभूत देवराज इंद्र हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैंने बहुत घृणित कर्म किया है। तब महर्षि ने क्रोध में इंद्र को शाप दिया, अरे दुष्ट, तू योनि लंपट है, इसलिए आज से तेरे शरीर में 1000 योनियाँ हो जाएं। देवराज को शाप देकर वे आश्रम में आए तो देखा कि अहिल्या कांपती हुई हाथ जोड़े खड़ी है। मुनिवर ने कहा कि तूने मुझसे छल किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि पत्थर हो जा और धूप, वर्षा, वायु के थपेड़ों को सहते हुए अचल बनी रह। हजारों वर्षों बाद जब भगवान राम यहाँ आएंगे तब तू शाप से मुक्त होकर फिर मेरी सेवा कर पाएगी। शाप देकर मुनि हिमालय के उस शिखर पर चले गए जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं। अहिल्या तब से शिला में निवास करने लगी। त्रेता युग में जब ऋषि विश्वामित्र के साथ भगवान राम आए तब अहिल्या को शिला रूप से मुक्ति मिली। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। ध्रुव सगलान जपेउ हरि नाऊ, पायउ अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव जी की यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में है। मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्रुव जी ने अपनी सौतेली माता के विष बुझे वाणों से विद्ध होकर हरिनाम का जप किया, जिसके फलस्वरूप अटल अनुपम धाम को प्राप्त किया। संक्षेप में कथा इस प्रकार है। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद थे, जिन्हें 2 रानियां थीं, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। छोटी रानी सुरुचि से राजा को अधिक प्रेम था। उससे उत्तम पैदा हुआ और सुनीति से ध्रुव पैदा हुए। राजा सुरुचि के महल में ही रहते थे। सुरुचि के कहने से उन्होंने सुनीति को दूसरे महल में भेज दिया था। एक दिन राजा उत्तम को गोद में लिए आमोद प्रमोद में व्यस्त थे, तभी ध्रुव वहां पहुंचे और पिता से कहा कि हम भी आपकी गोद में बैठेंगे। चूँकि उस समय वे मात्र 5 वर्ष के थे, इसलिए स्वयं सिंहासन पर नहीं चढ़ पा रहे थे। उन्होंने कई बार पुकारा पर राजा ने ध्यान नहीं दिया। तब सुरुचि ने बहुत अभिमान पूर्वक कहा कि तू राजा की गोद में सिंहासन पर बैठने की इच्छा करता है, किंतु इसके योग्य नहीं है।
इसके लिए तुम्हें मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा। जाओ, पहले तप करके भगवान से यह वर मांगो कि मेरा जन्म रुचि के गर्भ से हो। मेरा पुत्र ही राजा के सिंहासन का अधिकारी हो सकता है। अभी तुम्हारा या तुम्हारी माँ का इतना पुण्य नहीं है। अपने और अपने माता के बारे में इतने विष बुझे वचन सुनकर ध्रुव ठिठके खड़े लंबी सांसें भरने लगे। लेकिन राजा ने सब कुछ देखते सुनते हुए भी रानी को कुछ नहीं कहा। ध्रुव वहाँ से रोते हुए अपनी माँ के पास आए। माँ ने यह दशा देख तुरंत उन्हें गोद में उठा लिया और कहा, तू किसी की अमंगल की इच्छा न कर। कोई दुख दे तो उसे सह लेना चाहिए। सुरुचि के वचन सत्य हैं। हम हतभाग्य हैं। सिवाय भगवान के और कोई इस दुख को हरने वाला नहीं है। ब्रह्मा, मनु आदि सभी उन्हीं के चरणों की भक्ति करके ऐश्वर्य और सुख को प्राप्त हो गए। तू भी उनके चरणों की आराधना कर। माता के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव माता को प्रणाम कर वहाँ से तप करने हेतु जंगल में चल दिए। मार्ग में उन्हें नारद मुनि मिले। ध्रुव ने उनसे समस्त वृत्तांत कहा। नारद ने सोचा, क्षत्रिय कभी अपमान नहीं सह सकते। यह 5 वर्ष का बालक भी सौतेली माँ के कटु वचन नहीं सह पाया। नारद जी ने उनके निश्चय की परीक्षा लेने के लिए कहा कि भगवान की आराधना अत्यंत कठिन है। योगी मुनियों से भी यह पार नहीं लगता। ध्रुव ने कहा, अब मैं घर लौट कर नहीं जाऊंगा, भगवान की आराधना करूंगा। नारद जी ने ध्रुव का दृढ़ निश्चय जान लिया तो उन्हें 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का उपदेश किया। 6 मास में ही भगवान प्रसन्न होकर ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव जी के गालों पर शंख छुआकर ध्यान तोड़ा। शंख का स्पर्श पाते ही ध्रुव जी को देववाणी प्राप्त हो गई। श्री हरि ने ध्रुव को वरदान स्वरूप पृथ्वी का 36,000 वर्ष का राज्य दिया तथा यह वर दिया कि नाना प्रकार के भोग भोग कर तू अंतकाल में मेरा स्मरण कर संपूर्ण लोकों से वंदनीय सप्तर्षियों के लोक से भी ऊपर मेरे धाम को जाएगा, जहाँ से फिर संसार में लौटना नहीं होता। ध्रुव तारा आकाश का सबसे चमकीला तारा माना जाता है, जो सप्तर्षि मंडल के पास दिखाई पड़ता है। इसे ही ध्रुव लोक कहा जाता है।